हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बुक बी हाइव्स जो आपकी 9th क्लास की टेक्स्ट बुक है उसी की एक और पोएम करने जा रहे हैं। पोएम का नाम है विंड और इसके जो पोएट हैं वो है सुब्रमण्य भारती। तो इन्होंने ये पोएम तमिल लैंग्वेज में लिखी थी जिसे ए.के. रामानुजन ने फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेटेड फ्रॉम तमिल बाय ए.के. रामानुजन। जो इसके एक्चुअल पोएट हैं वो है सुब्रमण्य भारती और ए.के. रामानुजन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है क्योंकि ये तमिल लैंग्वेज में लिखी थी सुब्रमण्य भारती ने। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। विंड क्या होती है? तेज़ हवा, आंधी। तो इसमें पोइट ने हवा, तेज़ आंधी का एग्जाम्पल दिया है हमें और उससे कुछ कहा है। तो देखते हैं उसका अर्थ क्या है। विंड कम सॉफ्टली, हवा, तेज़ हवा, आंधी, धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, खिड़कियों के शटर मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, कागज़ों को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो शेल्फ पर, अलमारी पर किताबें रखी हैं उन्हें नीचे मत गिराओ। देयर लुक वॉट यू डिड, देखो वहाँ तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू दैम ऑल डाउन, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पेजेस को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, और फिर से तुम बारिश ले आई अपने साथ। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और तुम बहुत ही चतुर हो, चालाक हो और कमज़ोरों का मजाक उड़ाती हो। पोकिंग फन क्या होता है? मजाक उड़ाना। और वीकलिंग दुर्बल, कमज़ोर लोग। तो यहाँ पर इसमें शुरुआत में जो पॉइंट है वो आंधी की पावर को दिखा रहे हैं कि जो आंधी है उसमें कितनी शक्ति है, उसने क्या क्या विनाश कर दिया है। और उससे कवि कह रहे हैं कि तुम धीरे चलो हवा, खिड़कियों को मत तोड़ो, कागज़ों को मत बिखेरो, किताबों को नीचे मत गिराओ। देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने सबको नीचे गिरा दिया है और तुमने किताबों के पेजेस को फाड़ दिया है। और देखो बारिश भी आ गई है आंधी के साथ साथ। और इस तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम कमज़ोर लोगों का, कमज़ोर चीज़ों का मजाक उड़ा रही हो। तो यहाँ पर पॉइंट जो विंड है इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? हमारे जीवन में जो परेशानियाँ आती हैं, जो एडवर्स कंडीशंस आती हैं, विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, वो एक तरह से तेज़ आंधी की तरह ही हैं। और जो कमज़ोर लोग होते हैं वो उन परेशानियों के सामने हार मान जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। जैसे आंधी के आगे कमज़ोर चीज़ें जो हैं वो सब बिखर गई हैं, टूट गई हैं। तो ऐसी परेशानियां आने पर जो कमज़ोर लोग हैं वो टूटकर बिखर जाते हैं। कमज़ोर चीज़ें क्या क्या हैं? पॉइंट ने क्या क्या एग्जाम्पल दिए हैं? फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, फ्रेल होता है कमज़ोर और क्रम्बलिंग टूटने वाले, कमज़ोर टूटने वाले घर। क्रम्बलिंग डोर्स, टूटते हुए दरवाजे। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर होते हैं छत के नीचे जो बीम लगे होते हैं सपोर्ट करने के लिए छत को, तो टूटते हुए बीम, राफ्टर्स। क्रम्बलिंग वुड्स, टूटती हुई लकड़ियाँ। क्रम्बलिंग बॉडीज़, टूटते हुए ढांचे। क्रम्बलिंग लाइव्स, और टूटते हुए जीवन। ये सब कमज़ोर चीज़ें हैं जो भी टूटने के कगार पर खड़ी हैं, चाहे वो बॉडी है, चाहे वो जीवन है, चाहे वो दरवाजे, खिड़कियाँ, घर, निर्जीव चीज़ें हैं। क्रम्बलिंग हार्ट्स, टूटते हुए दिल। तो ये सारी कमज़ोर चीज़ें हैं जो कि परेशानियाँ आने पर बिल्कुल आप हार मान जाते हैं, समर्पण कर देते हैं उनके आगे, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए, हमें मजबूत बनना चाहिए। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज दैम ऑल, जो हवा के देवता हैं, वायु देव हैं, विंड गॉड, वो एक तरह से इन सारी चीज़ों को क्रश कर देते हैं, कुचल देते हैं। विनो क्या होता है? हवा में उड़ा देना। एक्चुअली विनोइंग एक प्रोसेस होता है, साइंस में आपने पढ़ा होगा, अनाज से भूसे को अलग करने का प्रोसेस होता है विनोइंग, है ना। तो यहाँ पर किस लिए यूज़ किया है कि जो विंड गॉड हैं वो हर चीज़ को हवा में उड़ा देते हैं, क्रश कर देते हैं, कुचल देते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, वो ऐसा नहीं करेंगे जैसा आप उनसे चाहते हैं, जैसा आप उनसे करने के लिए कहेंगे, वो अपनी मर्ज़ी से करेंगे जो करना है। तो जीवन में जो एडवर्स कंडीशंस आती हैं वो आपके इच्छा के अनुसार नहीं आएंगी कि आए या नहीं आए, वो तो आनी है तो आएंगी। सो कम, तो इसीलिए आएँ। लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम अपने घरों को मजबूत बनाएं ताकि आंधी उसका कुछ बिगाड़ ही ना पाए। मतलब क्या है कि हम अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि परेशानियां हमारा कुछ बिगाड़ ही ना पाएँ। एक तरह से यहाँ पर आंधी को किससे सिंबलाइज किया गया है? परेशानियों से, जीवन में जो डिफ़िकल्टीज आती हैं उनसे। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, आओ हम अपने मजबूत घर बनाएं। लेट अस जॉइंट द डोर्स फर्मली,
और दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ दें, बंद कर दें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपने शरीर को फर्म बनाने की प्रैक्टिस करें। फर्म क्या होता है? मजबूत। अपने शरीर को मजबूत बनाएं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, अपने हृदय को मजबूत बनाएं। किसी भी परेशानी के, दुख के आने से हम विचलित ना हों। डू दिस, ऐसा करें। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और फिर हम देखेंगे कि यही तेज हवा जो पहले विनाश कर रही थी, ये हमारी मित्र बन जाएगी। ठीक है, जो पहले विनाश कर रही थी, नुकसान पहुंचा रही थी जब हम कमज़ोर थे, अगर हम अपने आप को मजबूत बना लेंगे तो यही आंधी, यही परेशानियां हमारी मित्र बन जाएंगी। उनसे हमें अच्छे अवसर मिलेंगे कुछ आगे बढ़ने के। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, क्योंकि जो आंधी होती है कमज़ोर आग को ही बुझाती है। ब्लोज आउट क्या होता है? बुझाना। और वीक फायर्स, जो कमज़ोर आग है, धीमी धीमी आग जल रही है, वो आंधी में बुझ जाती है। तो जो कमज़ोर लोग हैं वो परेशानियों के आगे हार मान जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लॉरिश, जबकि जो स्ट्रॉन्ग फायर है, मजबूत, तेज़ी से जो आग जल रही है, वो तो आंधी के चलने से और ज़्यादा दहाड़ती है, और ज़्यादा ऊपर उठती है। फ्लॉरिश क्या होता है? और ज़्यादा डेवलप होना, और तेज़ी से भड़कती है जो मजबूत आग है पहले से। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है। आंधी से अगर हम फ्रेंडशिप कर लें तो अच्छी है। वी प्रेज़ हिम एवरी डे, रोज़ाना हम उसको प्रेज़ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर कवि हमें विंड के माध्यम से एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ में कभी भी कमज़ोर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम कमज़ोर बनेंगे तो जो परेशानियाँ हैं वो हमें हरा देंगी, हम पीछे रह जाएंगे। तो अपने आप को हमें मजबूत बनाना है, और जो जीवन में परेशानियाँ आती हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं, विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, उनका सामना करके और मजबूती से हमें आगे बढ़ना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो ये पोएम आप पढ़ लेना और इसे कॉपी में भी नोट कर लेना, कॉपी में भी लिखनी है ये।